दोस्त, अपने जीवन के बारे में कुछ मैं आपको अच्छाइयाँ शेयर करता हूँ। आप इसे अच्छाई बोल सकते हैं या बुराई बोल सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ चीज़ें लगता है कि बताना चाहिए लोगों को भी और उसको स्मरण करना चाहिए। देखिए, मैं रास्ते में भी या कहीं भी ट्रैवलिंग या कहीं भी जाता हूँ तो बहुत कुछ को गौर से भी देखता हूँ। तो लोगों को लगता है कि इतनी गौर से क्यों देख रहा है? लेकिन देखने का मतलब ये नहीं होता कि बुरी दृष्टि, बल्कि देखता हूँ कि ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों हो रहा है। और एक मतलब अपनी लाइफ में, चाहे अगर आप खुद से अगर अच्छा आप मोटिवेशनल या आप खुद खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि जो चेहरा की जो बनावट होती है ना, अक्सर देखते हो कि लोगों के चेहरा पे कि किसी किसी चेहरा पे चार चांद होता है। वो खाए ना खाए, उनके पास पैसा रहे नहीं रहे, फिर भी उनकी चेहरा जो है ना एकदम खिलता रहता है, भगवान विष्णु की तरफ। तो मेरा हमेशा कहना है कि आप अपने बारे में कितना अच्छाइयाँ लिख सकते हैं। अगर आप डेली अगर आप ऊपर रूटीन है कि हम अपने बारे में आज कुछ एक अच्छा शब्द लिखेंगे, तो आप डेली लिखने आपको डेली एक सेंटेंस लिख रहे हैं या आप जो है कि कोशिश कर रहे हैं डेली लिखने का, तो आप लिख सकते हैं। तो जब आप अपने बारे में कुछ अच्छाइयाँ जो लिख सकते हैं, तो स्वयं जो जो अपने बारे में अच्छाई लिख सकता है वो दूसरे के बारे में कोई बुराई नहीं लिख सकता है। एकदम फैक्ट बात है। तो हमेशा ना आप कोशिश करना चाहिए, हर व्यक्ति क्या है ना आध्यात्मिक बनना चाहता है कि हम आध्यात्मिक बने और लोगों की सोच ऐसा हो गया कि भगवान खुद चल कर के हमारे पास आए। क्योंकि भगवान शरण में हमको नहीं, गुरु के शरण में हमको नहीं जाना है, बल्कि गुरु हमारे शरण में आ जाए। ऐसी लोगों का आध्यात्मिक विचार ऐसा बन चुका है, बल्कि कोई बनावटी नहीं। मैंने रियलिटी कुछ चीज़ों को मैंने महसूस किया है कि लोग अपने आप को फरिश्ता मानने लगे, अपने आप को इतनी बड़ा मतलब बड़ा मानने लगे कि उनकी कल्पना नहीं किया जा सकता है। बल्कि ये नहीं कि जहाँ ऐसे लोगों को मानने वाले जो खुद को जो अपने आप को फरिश्ता, अपने आप को गॉड जो मान रहा है या बड़ी तिरंगबाज मान रहा है, लेकिन उनकी समाज में कोई वैल्यू नहीं होता है ना। कहीं जहाँ पे वो रहते हैं ना, उनसे कोई दो लोग खुश होता है, बल्कि उनका काम ही होता है कि बस यहाँ वहाँ भाग दौड़ के ज़िंदगी जी करके अपनी लाइफ को स्टॉप कर लेना। तो हमेशा एक होना चाहिए कि अपने बारे में कुछ अच्छा लिखें डेली, एक छोटी छोटी कहानियाँ लिखें, किसी आप अपने पे लिखें या किसी महापुरुष पे एक कुछ अच्छा चीज़ लिखें। आप छोटा छोटा एक जब कहानी लिखना चालू करेंगे तो धीरे धीरे एक आप आज दो सेंटेंस नहीं तो कल चार सेंटेंस लिखेंगे, और आपके जो माइंड में जो है ना कि एक शब्द का जो है ना एक कोर्स बन जाएगा, डिक्शनरी बन जाएगा, बहुत सारे शब्द आपके दिमाग में भर जाएगा और उससे आप बहुत सारे शब्द भी बोलने लगेंगे, बहुत सारे जो है कि वर्ड का मीनिंग आप निकालने लगेंगे। तो कहा जाता है कि एक वर्ड का, एक शब्द का उतने मीनिंग होता है जितना सूरज की किरणें। तो हमारा एक बुक है, जैसे मैंने कोई भी शब्द अगर पढ़ रहे हैं तो ये जो बुक है हमारे रियलिटी जीवन में, व्यवहारिकता में हमारा एक ज्ञान और हमारा व्यवहार ही हमारे जीवन में काम आता है। बुक तो हम सिर्फ एक भोजन के लिए और एग्ज़ाम पास करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविकता जो व्यवहार है, वास्तविकता जो जीने का हमारा जो तौर तरीका, समाज से लेकर के बाहर दोस्तों के बीच, अपने फैमिली के बीच, अपने रिलेशन के बीच, वो हमारा व्यवहार जो है काम करता है। वहाँ पे गलती होता है, होने दो। अगर बार बार एक ही गलती को किया जा रहा है तो जानबूझ के हो रहा है। अगर बार बार एक ही गलती को यहाँ होकर यहाँ किए, वहाँ किए, यहाँ किए, तो आपकी ये आदत है, पेशा बन जाएगा। जैसे बिजनेस में पेशा होता है, अगर आप जो बिजनेस कर रहे हो वो आपका पेशा है, तो आप वैसे गलती को ना करें, यहाँ किए, वहाँ किए, वहाँ गए, वहाँ किए, ऐसा ना करें। क्योंकि आप जहाँ भी रहते हैं ना, वहाँ आपकी एक कहानी बन जाती है, और वहाँ से जब आप अलग निकलते हो वहाँ भी एक आपका नया कहानी चालू हो जाता है। और हमारा परिचय कोई दूसरा नहीं देता है, बल्कि परिचय हम खुद देते हैं, और परिचय हम खुद देते हैं, अपना परिचय भविष्य में हम खुद देंगे। इसके लेकर के ना व्यक्ति को ना हमेशा कम शब्दों का प्रयोग करें, और जो भी करे सोच समझ करके करें, ताकि इससे आपको बाधा ना हो, ताकि कभी इस शब्द को हमारे करीब और हमारे कान तक पहुँचे, या हम उसके जब सामने किसी व्यक्ति के जाए जिससे मैंने कभी शब्द का प्रयोग किया है, शर्मिंदगी महसूस ना करना पड़े। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दोबारा आपको नहीं मिलता है।
चाहे कैसे कोई भी हो। हमने कभी ईश्वर को देखा नहीं है, फिर भी हम ईश्वर से महसूस करते हैं कि हमारे पास हमारे गॉड है, हमको हेल्प कर रहे हैं, हम हमारे साथ रहते हैं, हमको हमेशा मदद करते हैं। हम लोग खुद कल्पना करते हैं इस चीज़ को और करते खुद है, विश्वास हमारे अंदर है कि हम कर सकते हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है कि जब हमारा कोई भी दोस्त हो, भाई हो या आपका पति हो, फ्रेंड हो, चाहे आप जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको दोबारा नहीं मिलता है, मिलता है। बल्कि शब्द हमेशा ऐसा चुन कर रखें ताकि कभी भी शब्द कभी भी सामने आए तो ना शर्मिंदा होना पड़े, ना कभी आपको लज्जित कर पाए। तो हमेशा ऐसे शब्द का चुनाव करना चाहिए। प्रेम का जो वास्तविक जो रूप है ना, जिससे आप भुला नहीं पा रहे हैं। आप चाहे घर में रह रहे मम्मी पापा के बीच या समाज के पास 10 दोस्त के पास रह रहे हैं, यहाँ वहाँ ट्रेवलिंग कर रहे हैं, फिर भी आप उसे नहीं भूल पा रहे हैं, फिर भी आपके दिल दिमाग में है। आप क्षणिक सुख के लिए आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, सो ले रहे हैं, बैठ ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, चैटिंग, मैसेंजर, जो सोशल मीडिया का सब कुछ आपने तौर तरीका अपना के बैठा हुआ है, फिर भी लेकिन हम उस चीज़ को नहीं भूल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं से हमको याद आ ही रहा है वो। तो रियलिटी प्रेम आपका वही है जिससे आप भुला नहीं पा रहे हैं। तो थैंक दोस्त, ऐसे ही आपको मतलब मोटिवेशनल वीडियो के लिए, मोटिवेशनल बातें के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए। बहुत सारी आपकी जो है कि समस्या उम्मीद करते हैं कि शायद समाधान हो जाए। थैंक यू दोस्त।